काम ग्रिफ का चल रहा है, रियासी अरनास टू महौर। आपने देखा कि बरसों से इसका काम चल रहा, अभी तक भी यही मुकम्मल नहीं हो पाया है। उसके बाद जो अरसा दराज से हमारी डिमांड है और बार बार यहाँ महौर मार्केट के लोगों ने भी जो है अपनी आवाज़ रखी, एडमिनिस्ट्रेशन तक बार बार जो है वफद जाते हैं। हमने भी कोई कसर बकाया नहीं रखी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने की, कंसर्नड जो डिपार्टमेंट है उस तक बात पहुँचाने की, यहाँ हायर अथॉरिटीज़। लेकिन 1 साल का वक्फा गुजर चुका है। 2 बार यहाँ जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उनको राहत दी किसको, ग्रिप को, कि पूरा ट्रैफिक यहाँ जो है ट्रैफिक की मूवमेंट बंद कर दी। कम से कम 3 महीना यहाँ लगातार ट्रैफिक बंद रहा है। आप लास्ट ईयर फरवरी में 2 महीने के लिए यहाँ ट्रैफिक बंद किया और यहाँ ट्रैफिक को मूव किया गया। यहाँ से बैतिरल और दरमाड़ी से होते हुए यहाँ पे पूरा दिन जो है यहाँ का ट्रैफिक जो है मुअत्तल रहता था 2 महीने के लिए। उसके बाद एक बार फिर, क्योंकि बार बार जब डिमांड कर रहे थे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रिप पर दबाव डाल रही थी कि आप महौर मार्केट की खस्ता हालत है, महौर का जो रोड है यहाँ पे जो आप मुकम्मल जल्द जो है नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये इसमें जवाब था कि हमें लोग जो है हमारे साथ कोऑपरेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट करे और हमें टाइम दे, और हम विद इन मंथ्स आपको जो ये महौर मार्केट का रोड है और पूरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ उस मोड़ से लेके टीसीपी महौर तक का जो एरिया है, इसको हम मंथ्स में, 10 मंथ्स में हमको मुकम्मल करके देंगे। लेकिन 3 मंथ्स का भी इन ग्रिप को टाइम दिया गया। यहाँ मुकम्मल ट्रैफिक को यहाँ से मूव करके यहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट को जो है बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है, शाहनवाज जी ने बोला कि लोगों की आज डिमांडें बहुत आगे हैं। हम लोग अभी उधरी रोडों के मसले में बैठे हुए हैं। जब हमारे यहाँ लीडर आते हैं, हमारा कोई और मुद्दा नहीं होता। हमारा मुद्दा ये होता है जनाब हमारे लिए रोड बना दो, हमारे लिए बाथरूम बना दो, मार्केट के अंदर बाथरूम, मार्केट में। उसके बाद में बाजार जो मार्केट है यहाँ महौर हेडक्वार्टर की, उसकी तस्वीरें आपका तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तस्वीरों में आप साथ साथ में देख रहे हैं कि बाजार में जो है ग्रिफ डिपार्टमेंट की तरफ से जब जो है कटिंग की जाती है, उस यानी बाजार में जो है कोई ड्रेन वगैरह जो है उन्होंने अभी तक नहीं बनाई है। उसके बाद जो है रोड, बाजार में जो रोड है उसमें कितना चिक्कड़ है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के जो ड्राइवर भाई हैं वो परेशान हैं, यहाँ के लोकल जो बाजार के लोग हैं वो परेशान हैं, यहाँ के दुकानदार लोग जो है वो परेशान हैं। क्यों परेशान है कि जब ग्रिफ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कटिंग की जाती है, साइड पे जो है कोई ड्रेन नहीं बनाई उन्होंने, कोई यहाँ पे जो है वो ब्लैक टैप नहीं हुआ। महौर हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगता है कि बड़ी ही सुस्त रफ्तारी में ये काम जो है ग्रिफ डिपार्टमेंट का यहाँ पे लगा हुआ है। मेरी इस वीडियो को अगर कमांडेंट साहब या ओसी साहब अगर देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि यहाँ इस महौर हेडक्वार्टर का जो है आप दौरा करें। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये महौर बाजार जो है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरे में, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने लोगों से जो बातचीत की है, कहीं ना कहीं लोग जो है हमें परेशान दिखे, हमने मुनासिब समझा कि हम लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो हैं हमारे साफी हैं शाहनवाज जी, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत जो है वो इनको लोगों को यानी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इस हेडक्वार्टर की जो एरिया है ये देखते हैं। शाहनवाज जी इन्हीं से बातचीत करेंगे कि लोग कितने परेशान हैं और लोगों से भी यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। शाहनवाज जी, आप ये चीज़ बताएं कि हमने जो है आज यहाँ का दौरा किया, कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जहाँ परेशान हैं, क्या वो ड्राइवर भाई हों, क्या वो दुकानदार भाई हों या लोकल लोग हों, चिक्कड़ भी है बाजार में। ग्रिफ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कटिंग की जाती है और उसके बाद कोई ड्रेन नहीं बनाई जाती है, ब्लैक टॉप नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं लगता है कि लोग परेशान हैं। इस पूरे मामले को जो है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप इस हेडक्वार्टर को जो है देखते हैं, इस एरिया को देखते हैं, आप हमें पूरा तफसील से बताएं और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। क्या कुछ यहाँ की सूरत हाल है अभी? थैंक यू करामत फॉर टॉकिंग अस। बड़े अफसोस से सिचुएशन हम बड़े तवील अरसे से देख रहे हैं। आप सभी लोग बाखबर हैं और महौर के तमाम लोग बाखबर हैं इस बात से कि मैं भी जब से चलने फिरने के लायक हुआ हूँ तो तब से मैं इस जो ग्रिफ का काम है यहाँ लगातार तब से देख रहा हूँ। इनका वो टुच जिसे कहते हैं टुच करना, वो लगातार जारी है। अगर सिचुएशन यहाँ देखी जाए तो काफ़ी मायूसकुन सिचुएशन है। समझ नहीं आ रही है कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। हमारे सियासतदानों का इसके पीछे राज है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का इसके पीछे राज है, या लोगों की यहाँ नाअहली है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें भुगतनी पड़ रही है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो हाईवे का काम ग्रिफ का चल रहा है, रियासी अरनास टू महौर,
आपने देखा कि बरसों से इसका काम चल रहा, अभी तक भी यही मुकम्मल नहीं हो पाया है। उसके बाद जो अरसा दराज से हमारी डिमांड है और बार बार यहाँ मोहर मार्केट के लोगों ने भी जो है अपनी आवाज़ रखी, एडमिनिस्ट्रेशन तक बार बार जो है वफद जाते हैं। हमने भी कोई कसर बकाया नहीं रखी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने की, कंसर्नड जो डिपार्टमेंट उस तक बात पहुँचाने की, यहाँ हायर अथॉरिटीज़। लेकिन 1 साल का वक्फा गुजर चुका है। 2 बार यहाँ जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उनको राहत दी किसको, ग्रिप को, कि पूरा ट्रैफिक यहाँ जो है ट्रैफिक की मूवमेंट बंद कर दी। कम से कम 3 महीना यहाँ लगातार ट्रैफिक बंद रहा है। आप लास्ट ईयर फरवरी में 2 महीने के लिए यहाँ ट्रैफिक बंद किया और यहाँ ट्रैफिक को मूव किया गया। यहाँ से बयाचिरल और दरमाड़ी से होते हुए यहाँ पे पूरा दिन जो है यहाँ का ट्रैफिक जो है मुअत्तल रहता था 2 महीने के लिए। उसके बाद एक बार फिर, क्योंकि बार बार जब डिमांड कर रहे थे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रिप पर दबाव डाल रही थी कि आप मोहर मार्केट की खस्ता हालत है, मोहर का जो रोड है यहाँ पे जो आप मुकम्मल जल्द जो है नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये इसमें जवाब था कि हमें लोग जो है हमारे साथ कोऑपरेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट करे और हमें टाइम दे, और हम विद इन मंथ्स आपको जो ये मोहर मार्केट का रोड है और पूरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ उस मोड़ से लेके टीसीपी मोहर तक का जो एरिया है, इसको हम मंथ्स में, चंद मंथ्स में हमको मुकम्मल करके देंगे। लेकिन 3 मंथ्स का भी इन ग्रिप को टाइम दिया गया। यहाँ मुकम्मल ट्रैफिक को यहाँ से मूव करके यहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट को जो है बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ चिकड़ देखने को मिल रही हैं, जो है खोदे हुए खड्डे देखने को मिल रहे हैं। सिचुएशन यहाँ इतनी खस्ता हालत है, आप ये समझे कि कल इनने बजरी के 4 डंपर डाल दिए तो इसको हम ये कहें कि ग्रिप ने यहाँ पे रोड बना दी, और चंद लोग यहाँ तारीफ करना शुरू कर देंगे यहाँ रोड बन गया। सिचुएशन ऐसे थोड़ी होते जनाब। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं काम कैसे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि काम तरक्की की रफ्तार किस तरह से, पूरे रियासत में हम देख रहे हैं कि तरक्की की रफ्तार किस तरह से है। तो हमारी कौन सी बदकिस्मती है ये कि सिर्फ उम्र भर हम यही चलाते रहे, यही पुकारते रहे कि भाई रोड बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ। सिर्फ रोडों के बारे में बस तरक्की यही है, सिर्फ रोड, हम रोड के बारे में उम्र भर जिक्र करते रहे। हमारी नस्लें यहाँ खत्म हो जाएंगी, कहीं बरस गुजर जाएंगे और हम सिर्फ रोड, बिजली और पानी के लिए तरसते रहेंगे। और इसके लिए हम कहीं इलेक्शन आते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए, असेंबली इलेक्शन आज 10 साल के बाद आ रहा है, और हमारा इस वक्त भी डिमांड है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए और कोई तरह के नहीं, भाई हमारा रोड बनाओ, बस हमारी वही तरक्की है। कम से कम ये कौन सी बदकिस्मती है, 21वीं सदी में हमारा मुल्क चल रहा है, तरक्की की रफ्तार में इस वक्त हमारा मुल्क चल रहा है, और हम इस वक्त भी रोड की डिमांड कर रहे हैं। हमारा रोड बेहतर करो, और कुछ नहीं, हमारा रोड बेहतर करो। तो कौन सी तरक्की हमारी यहाँ पे हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही है। एक गफलत की नींद में है तो है कौन, किसको हम अब जिम्मेदार ठहराएं? एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराएं, लोगों को ठहराएं, गृह डिपार्टमेंट को ठहराएं, या कि किसी और को यहाँ इसका कसूरवार ठहराएं? तो शाहनवाज जी, लगता है कि यहाँ पे जो है, क्या लगता है आपको, ये मोहर मार्केट में कब तक ये ब्लैक टॉप अब होगा? देखिए, क्या उम्मीद की जा सकती है, आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं कि बरसों से काम चल रहा है, 1 साल की मुद्दत होगी इनको वही कुछ लगाया हुआ यहाँ पर, तो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो रहा। 3 मार्केट में जो काम है बंद है। 3 माह का मौका दिया है उनको, बिल्कुल ट्रैफिक को यहाँ से मूवमेंट कर दिया गया, ट्रैफिक को यहाँ से जो है हटा दिया गया, यहाँ की ट्रैफिक को मूवमेंट को मुअत्तल करके ट्रैफिक को मूव कर दिया गया, इनको टाइम दिया गया। तब भी उन्हें सिर्फ वाइडिंग की, आज 3 बजरी डंपर के डाले हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम काम करें। यहाँ आप सिचुएशन देखो तस्वीरों में, हम नाजरीन को, देखने वालों को, अगर हमारा हायर अथॉरिटीज़ हमारी बात को सुन रही, देख रही, या ग्रिप की हुकाम हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप देखें तस्वीरें यहाँ की। यहाँ पूरा जो है डेमोलेशन हुई, सिचुएशन आप देखो कितनी ख़राब है यहाँ मार्केट की। यहाँ पे अभी खड्डे देखो क्या हैं, चिकड़ से देखो किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। लोग बेचारे दुकानदार परेशान हैं यहाँ पर। आप देखो कि वो अपनी दुकानों को दोबारा से जो है तामीर करते, सीधा करते, अपने सेटल करते दुकानों को, लेकिन वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ग्रिप डिपार्टमेंट अपने काम को मुकम्मल करे, अपनी जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको ठीक करे, तब जाके वो। और तकरीबन 3 महीने का वक्त गुजर रहा है, तो अभी ड्रेनेज का सिस्टम इनका मुकम्मल नहीं हो रहा है, इनके डंगे शुरू ही नहीं किया है, डंगे इनके मुकम्मल नहीं हो रहा है। ब्लैक टॉप का तो अब कभी उम्मीद ही नहीं है, वो तो कहीं माह तक अभी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती ब्लैक टॉप होगा। तो फिर किस तरह से ये सिचुएशन यहाँ सुधरेगी? और मैं एक जो है अपील करूँगा, इस यहाँ के सियासतदान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है,
कि आखिर आप इस सिचुएशन पे पहले देखिए ना। आप हर कोई सियासतदान उठ के आएगा तो वोट के बारे में बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जाएंगे अपनी रोदात बताएंगे, सुनाएंगे सिचुएशन, बोलेंगे जनाब बिल्कुल हम 1 महीने के अंदर या कुछ भी यकीन दहानी करके हम इसके अंदर मुकम्मल कर देंगे। लेकिन कहीं यकीन दहानियाँ, कई बार हमने देखा कि कोई भी मसला उठता है, कोई भी पब्लिक इशू उठता है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है मौके पे, अफसर आते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करके बताते हैं कि फलाने टाइम तक हम आपका काम करेंगे, वहाँ तक आपने चुप रहना है, इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको हम आपका काम मुकम्मल कर देंगे। लेकिन सिचुएशन फिर वही, बस वो सिर्फ वक्त टालना होता है। तो वो जो वादा होता है वो बिल्कुल खोखला और झूठा होता है। शाहनवाज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे हम बस स्टैंड की बात कर देते हैं, यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, ड्राइवर कितने परेशान होते हैं, क्या वो टेम्पो वाले हो, इको वाले हो, कोई भी गाड़ी वाला ड्राइवर हो, यहाँ पे बस स्टैंड के लिए कोई जगह नहीं अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं बनाई गई है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? उसके बाद जो है और भी रोड है, जैसे हम PWD की बात करते हैं, PMJSY की बात करते हैं, आप भी खबर चलाते रहते हैं, कार्रवाई कोई देखने को नहीं मिली है, क्या कुछ मैसेज जो है हमारे माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? अहम सवाल आपने ये भी किया। सबसे पहले मोहर मार्केट है कि हर पंचायत में इस वक्त लाखों का पैसा है। DDC ने पैसा दिया, BDC ने पैसा दिया, PRI ने पैसा दिया और हर पंचायत में पैसा आ रहा है। अब सिचुएशन वहाँ क्या है वो सब लोग बखूबी जानते हैं। कई मार्केटों में जो है बैतुल खुला भी बन गए, बाथरूम भी बन गए, लेकिन मोहर मार्केट में अभी हमारी बहन तरस रही है कि यहाँ पे कोई बाथरूम हो, वो दिन को मजबूर होती। यहाँ का माजूर इंसान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का बच्चा, यहाँ का ड्राइवर परेशानी का शिकार है। उसको यहाँ बैतुल खुला तक इस मार्केट में नहीं है, जो हमारा सब डिवीजन कहलाता है। बैतुल खुला भी अगर यहाँ नहीं बन पा रहा है तो उम्मीद किस बात से लगाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि कहाँ हम बस स्टैंड कहाँ है? लोग मजबूर है यहाँ गाड़ी लगाने के लिए। 2-2 घंटे तक हमने अपनी आंखों से देखा और हमारे चैनलों पे ये भी देख जाम लगा रहता है, यहाँ पे चैनलों पे ये भी देख सकते हैं। कई बार हमने वीडियोस चलाई हैं, 2-2 घंटे तक जाम लगता है, 1.5 घंटे तक जाम लगता है। ना वहाँ का पुलिस वाला कोई होता है, वहाँ ना जगह है यहाँ पे कहीं लगाए लोग, तो लगाए कहाँ भाई? किसी काम के लिए कोई आदमी आएगा बेचारा, उसको तो 3 किलोमीटर दूर फिर पहले गाड़ी लगानी है, 3 किलोमीटर जाके उसको पैदल सफर करना। इससे लगता है शाहनवाज जी के जैसे दुकान के बाहर लोग गाड़ियां लगाते हैं, दुकानदार को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, जब जगह होगी तो दुकान के आगे कोई लगाएगा नहीं गाड़ी। जब यहाँ पे जगह होती ना, पार्किंग होती, बस स्टैंड होता, बड़ी गाड़ियां साइड पे लगती, उनके लिए एक अलग मखसूस जगह होती, साथ में फिर जो बाकी वाली जगह बचती आगे पीछे, तो उसके लिए जो पर्सनल गाड़ी वहां लगती, वो दुकानदार भी मजबूर है। अब गाड़ी कोई लगाए तो लगाए कहाँ? दुकानदार के आगे भी नहीं लगानी है, और लगाएगा तो दुकानदार की परेशानी, नहीं लगाएगा तो गाड़ी वाले की परेशानी। अच्छा, ड्राइवर की परेशानी, बेचारे कहाँ लगाएंगे? उनको स्टैंड तक नहीं है बिल्कुल। रोड में तो आपने खुद देखा कि मोहर का स्टैंड कहाँ पे है, पार्किंग कहाँ पे है? आप देख रहे हैं ना, सेंट्रल रोड में है, कहीं पार्किंग है यहाँ पे, कहीं गाड़ी लगाने की जगह नहीं। तो परेशानी किसको झेलनी पड़ती है? जो ड्राइवर। रोड में गाड़ियां लगती है, पार्किंग है, स्टैंड बना हुआ, तो परेशानी पब्लिक के लिए। हर परेशानी आके पब्लिक के लिए होती है, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि अनसुनी क्यों होती है, समझ नहीं आ रही है कि सुस्त रवाय और सोतेलिया वहाँ का सलूक यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की इस डेवलपमेंट के साथ क्यों है। आखिर अगर हमारी इस आवाज़ को कोई सुने, एक लोकल पर्सन होने के नाते भी हम ये आवाज़ उठा रहे, एक जर्नलिस्ट और सहाफ़ी होने के नाते भी हम ये गुजारिश करते हैं हायर अथॉरिटी से, कम अज़ कम यहाँ ये सोतेली माँ का सलूक तो ख़त्म करे, यहाँ हमारा ये बात तो ख़त्म करे। हम उम्र पर रोड, बिजली और पानी के पुकार करते रहें, हम भी वो सोच रखेंगे जो इस वक्त दुनिया जहाँ चल रही है, जिस सोच के तरफ है, तरक्की की रफ्तार में है मुल्क। कुछ मुल्कों ने जो है तरक्की का डेवलप हो गए, हमारे मुल्क भी इस वक्त डेवलपमेंट की रफ्तार में है, और हम अभी भी पुकार रहे हैं, चल रहा है बुनियादी मसाइल। तो कब तक हम यही झेलते रहेंगे, कब तक हम यही करते रहेंगे? ठीक है। अभी हमारे साथ जो है एक यहाँ के ही लोकल शहरी, हम इनको कह देंगे, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से जब हम कवरेज कर रहे थे, यहाँ के कुछ तस्वीरें जो है वो हम बना रहे थे, इन्होंने हमसे भी बातचीत की कि यहाँ की आवाज़ जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं। हमने मुनासिब समझा, इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि इनकी दुकान की बाहर की जो तस्वीरें वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके बाहर दुकान है, उसके बाहर की जो तस्वीरें आप देखें, कैसे वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं जो है दुकानदार उससे परेशान है। तो सर, पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? उसके बाद जो है हम ये जानना चाहेंगे, बाज़ार के अंदर जो गिरफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कटिंग की जाती है, यहाँ पे कोई नाली वगैरह अभी तक नहीं निकाली गई, ब्लैक टॉप यहाँ नहीं किया गया, ड्राइवर भी परेशान है, लोग भी परेशान है। जब बारिश होती है, आज बरसात का मौसम है, काफ़ी चिकड़ यहाँ बना हुआ। आज सुबह की तस्वीरें भी मैंने उस स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ। क्या कुछ हमारे माध्यम से जो है
एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहेंगे, या गिरफ्त डिपार्टमेंट के हाई अथॉरिटी या कमांडर साहब हैं, ओसी साहब हैं, क्या कुछ हमारे माध्यम से कहेंगे आप? देखो करम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए, रोड का मसला उठाया आपने। मेरा नाम जफ़र इकबाल है, मैं मोहर का बाशिंदा हूँ और मैं रेडीमेड की दुकान करता हूँ मोहर के अंदर। हम ये सब चीज़ें खुद झेल रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात है, शाहनवाज जी ने बोला कि लोगों की आज डिमांडें बहुत आगे हैं, हम लोग अभी उधरी रोडों के मसले में बैठे हुए हैं। जब हमारे यहाँ लीडर आते हैं, हमारा कोई और मुद्दा नहीं होता है, हमारा मुद्दा ये होता है जनाब हमारे लिए रोड बना दो, हमारे लिए बाथरूम बना दो, मार्केट के अंदर बाथरूम, मार्केट के अंदर रोडों की हालत है, दुकान कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, टिकट जो है दुकानों के अंदर पहुँच रहा है, लोग चल रहे हैं, लोगों के जूतों से हमारे कपड़ों के ऊपर गर्दा पहुँच रहा है, बुरी हालत हो रही है। हम और सबसे बड़ी बात है कि हम जब गिरफ्त का काम लगा तो यहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर दी, ट्रैफिक जो है दूसरी साइड से चलाया गया, हम दुकानदारों को भी नुकसान हुआ उस चीज़ से, देखो गाड़ी वालों को भी नुकसान हुआ, पब्लिक को भी नुकसान हुआ, किराया उस हिसाब से। तो क्योंकि जहाँ 2 किलोमीटर था वहाँ उनको 5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा और फिर भी काम नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग मार्केट वाले मिलके फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हमने बोला जनाब अभी हमारा आपने मार्केट तोड़वाई है तो इसको कम से कम अब हल इसका किया गया है। उन्होंने उनसे बात करी, गिरफ्त वालों से बात की, जब बात की तो उन्होंने कहा जनाब आप हमसे, जो पब्लिक है, जो ड्राइवर हैं, ये दुकानदार हैं, ये हमसे मिलें तो हमारा अगर हम काम करें, हमारे साथ मिल के रहेंगे तो हम 1 महीने में काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज 2 महीने होने लगे, उसके बाद 2 महीने होने लगे, आए यहाँ से सेंटर से थोड़ी सी लुक डाली, बजरी डाली, चला गए, मुड़ के अभी तक कुछ भी नहीं किया। और जो वो चिकड़ बन रहा है, कल को थोड़ी सी बारिश और आएगी, वो निकल जाएगा तो बाकी वो बजरी वहां रुक जाएगी, उससे तो हादसा, क्योंकि गोल पत्थर है, बाइक चलनी है, स्कूटियां चलनी है, छोटी गाड़ी चल रही है, उससे तो वो हादसे होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। और उसके बाद जो मार्केट तोड़ी उन्होंने, मार्केट तोड़ने का अब ये था कि हमने जल्दी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, हमने मिलके उनके साथ मार्केट तोड़वाई। हालांकि बड़ा होता है, जिसका मकान टूटता है उसको बड़ा होता है, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं देखी। हमने सोचा चलो यार हमारा मकान का ठीक है, हम दोबारा तैयार कर दें, हमारी रोडें बन जाएं, लेकिन वो जैसी थी वैसी रही, मार्केट तोड़ दी। उसके बाद अब डंगे लगने थे, 2-3 डंगे चढ़ाए, रुक गए, कोई काम नहीं मार्केट के अंदर चल रहा है। नालियां बनी है, नालियों में पानी रुका हुआ है, पानी की वजह से मच्छर फैल रहा है और उससे दुकानदारों को मुश्किल हो रहा है। और जो गाहक जा रहा है, कोई जो कस्टमर दुकानदारों के पास जा रहा है, वो कस्टमर जो है उसको ऐसे नॉर्मल लकड़ियां रखी हुई हैं उसके ऊपर से जा रहा है। कस्टमर भी आज की ये नहीं चाहता कि हम मोहर के अंदर जाएं सामान खरीदें, नहीं, वो चाह रहा है कि चलो गाँव में खरीदें, क्योंकि मोहर की हालत ही बुरी है। हम ये चाहते हैं कि जो गिरफ्त वालों का कमांडर या कोई भी देख रहे हैं, वो ये इस चीज़ का देखें कि हमारा काम जो है इतना आज तक क्यों चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब से मुझे लगता है हम पैदा हुए हैं, मोहर के अंदर लुक नहीं हमने देखी, हमने लुक नहीं देखी। और इन्होंने ये जो रोड है धर्माड़ी से मोहर तक, इन्होंने एक लायरी भैंस बना के रखी है, दूध दे रही है, मिल रहा है हमें, चल रहा है, हमने क्या लेना काम करके, ठीक है नहीं, हमें जो मिल रहा है चल रहा है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को हम सह रहे हैं कि हमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं, गर्दा इतना आ रहा है, हमारे कपड़ों के ऊपर इतना गर्दा बैठा हुआ है, सारी धूल जो है अंदर जा रही है। लेकिन हम बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं जी हम 1 महीने में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हो रहा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि ये चीज़ जहन में लाएं, ये चीज़ करें। हम लोगों को इतना पिछड़ा हुए हम लोग हैं कि हम लोगों को समझा ही नहीं जाता, क्योंकि हम पूरा अमन लोग हैं। हम लोग कोई भी किस्म का इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी स्ट्राइकें होती हैं, इतना हाल माहौल ख़राब होते हैं, लेकिन मोहर के अंदर कभी ये चीज़ नहीं हुई। मुझे लगता है इसी चीज़ का ये देख रहे हैं कि ये लोग, हाँ ये लोग पूरा अमन है, ये बोलते नहीं है शायद, तो इसलिए हम ये चीज़ करें, क्योंकि बोलने वाले लोग नहीं है, वो हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा बोलने वाले लोग हम भी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम मिल के रहें, और हमारा मिला वो का जो ना इंसाफ़ी उठा रहे हैं ये लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ मिले, हम अगर उनके साथ ताउन दे रहे हैं, वो हमसे ताउन दें और हमारे साथ मिलजुल के और हमारा काम करें। ये नहीं है कि हम वो 1 मिनट का अल्टीमेट देख के तो मुड़ के काम ना करें, वो काम करें और अच्छी तरह मिल के काम करें, और हमसे हाजिर हैं। ठीक है, ये आपने सुन लिया इनका क्या कुछ कहना। ये यहाँ मोहर के रहने वाले हैं, जो इन्होंने कहा वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है गिरफ्त डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े ऑफिसर हैं वो ज़रूर जो है इस पर कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई करेंगे, कोई ना कोई इसका जो है वो हल निकालेंगे। कि मोहर बाज़ार की अगर मैं बात कर दूं, ये ज़्यादा एरिया नहीं है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कुछ ही यानी 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है ये, और इसमें जो है वो ब्लैक टॉप करें, बाज़ार के बीच में जो ड्रेन बनाए, नाली वगैरह जो है वो बनाएं। उसके बाद जो छोटे मोटे जो डंगे रोड के साइड पे लगने हैं
वो डंगे यहाँ पे बनाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हेडक्वार्टर के साथ में मोहर बाजार के साथ की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इन तस्वीरों में आप देखें यहाँ पे स्लाइड पड़ी हुई है रोड के साथ में, और रोड बिल्कुल वहाँ पे कम है और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये बाजार के साथ का रोड है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें देखें कितनी बड़ी यहाँ स्लाइड पड़ी है, और ये स्लाइड जो है अभी तक यहाँ से नहीं हटाई है। तो लगता है कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है वो परेशान होते हैं। तो क्या कुछ राय है, जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेषपाल महाजन जी जो है वहाँ तक पहुँच सके, SDM मोहर तक पहुँच सके, तहसीलदार मोहर तक पहुँच सके, और गिरफ्त डिपार्टमेंट के जो कमांडेंट साहब हैं उन तक पहुँच सके, OC साहब तक पहुँच सके, OIC साहब जो हैं रड्डू में बैठते हैं अरनास में, उन तक पहुँच सके।